स्टूडेंट गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है जिसका नाम है 7.6। और देखिए अब तक हमने दो कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें आपको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट वाली और दूसरी आंशिक, जिसको हम पार्शियल फंक्शन के थ्रू हमने अब तक के अपकलन किए थे। आज हमारी नई चलेगी जिसे कहते हैं खंडज या फिर बाय पार्ट। अगर आपकी भाषा में बता दूं, जिस तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड का रूल हमारा अपकलन में होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन में, उसी तरीके का एक रूल इसमें भी होता है समाकलन में, और उसी रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। आपके रूल के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों का दोनों फंक्शन आपका मल्टीप्लीकेशन में, तो सबसे एफ एक्स को छोड़ेंगे, जी एक्स का करेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक्स का समाकलन करेंगे और फिर आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और फिर आपको डी एक्स। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, बुक में आपको इसी तरीके दे रखा फॉर्मूला, तो मैं आपको दूसरी तरीके से लिख देता हूं। अगर u और b आपके दो तरह के फंक्शन है, तो सबसे पहले u को छोड़ेंगे, b का इंटीग्रेशन, और इसमें यह ध्यान रखना इसमें माइनस आता है। फिर आप क्या करते हैं, d अपॉन डी एक्स आप b का करेंगे, सॉरी d अपॉन डी एक्स सबसे पहले आप u का करेंगे यहां पर, और उसके बाद फिर आप b का इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में आपको इस पूरे का जो भी सॉल्व होकर आएगी उसका इंटीग्रेशन आपको दोबारा करना है। ये आपका रूल होता है। लेकिन आपको इसमें एक कंडीशन और मिलेगी, जैसे मान लीजिए कुछ फंक्शन एक्स में मिलेंगे, कुछ साइन में मिलेंगे, कुछ आपके इनवर्स में मिलेंगे, कुछ आपके एक्सपोनेंशियल मिलेंगे और कुछ आपके लॉग में मिलेंगे। तो उसमें तो क्या होता था कि हम मतलब अपकलन में किसी भी तरीके से कोई भी फंक्शन आगे पीछे करके हम कर लिया करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी लिखी हुई, मैं आपको बता देता हूं उसको पहचानने का तरीका। देखिए, एक इसका शॉर्टकट तरीका होता है जिसको बोलते हैं आई लेट, LATE। इसका मतलब है, देखिए आई से तो हो गया आपके इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एल से आपके हो जाएंगे लॉगरिथम वाले, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन। और ए से हो जाएंगे आपके एल्जेब्रिक, और टी से हो जाएंगे आपके ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ई से हो जाएंगे आपके एक्सपोनेंट वाले, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपके हो जाएंगे। तो इसमें देखिए इनवर्स फंक्शन वाले कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स दे रखा है आपको या साइन इनवर्स दे रखा है, ठीक। ये तो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। लॉग वाले, लॉग एक्स के जो लिस्ट में लॉग लिखा हो, एलजेब्रिक में एक्स हो, वाई हो, एक्स का स्क्वायर हो, ये आपके एलजेब्रिक हो जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री में आपके सिंपल साइन हो, कॉस हो, ठीक है, इस तरीके फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में ई की पावर एक्स वाले, ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि आपको इसी सीक्वेंस में सारे लगाने, पहले इनवर्स फंक्शन आएगा, फिर लॉगरिथम आएगा, फिर एलजेब्रिक आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा। अगर इनके रिदम इधर उधर हो रहे हैं तो पहले हम उसको मैनेज करेंगे, तब उसके हिसाब से हम इसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। और इसको नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में, क्योंकि ये आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दिया। तो इसके थ्रू ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो आपका एलजेब्रिक है, ये तो आपका एलजेब्रिक है, और दूसरा आपका ट्रिगोनोमेट्री है। तो एलजेब्रिक पहले आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मेरा सीक्वेंस, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका सिंपल फॉर्मूला लगाइए। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स साइन एक्स का डीएक्स किया, तो सबसे पहले एक्स को छोड़ो, साइन एक्स का डीएक्स माइनस जी अपॉन डीएक्स एक्स का, और फिर आपको करना साइन एक्स का डीएक्स, और फिर इस होल का पूरे का इंटीग्रेशन आपको दोबारा करना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट टाइम है आपका, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो आपके पास मान लीजिए u और आपको v दे रखे हैं, दो फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं, b का कर देते हैं, माइनस के d अपॉन डी एक्स u का करते हैं, फिर आप b का फिर दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं, और इस पूरे होल का आपको इंटीग्रेशन दोबारा करना होता। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, इंटीग्रेशन वही
आपका जो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला आपके सब वही है, कोई चेंज नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा cos x के बराबर। तो यहां पर चेंज कर लीजिए इसको cos x के बराबर, और अब इसका जब अपकलन करेंगे, आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, और साइन एक्स का फिर आपका क्या हो जाएगा cos x के बराबर, और आपको एक बार इसका dx और करना। देखिए इस वाले का तो मैंने कर दिया, लेकिन ये वाला dx आपका यहां पर आ गया, तो इसका दोबारा करना है। तो यहां हो जाएगा x cos x माइनस के cos x और इसका dx फिर करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन फिर करना है आपको। तो यहां हो जाएगा x cos x, और cos x का क्या होता है आपका, अगर cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो आपका बराबर हो जाता है sin x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के sin x, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस में आपका c, और यही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको रूल को फॉर्मूला याद करना है, आईलेट वाला फॉर्मूला चेक करना है कि किस तरीके से कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले एल्जेब्रिक है, फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री है, तो बिल्कुल ठीक है सीक्वेंस। तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x साइन 3x का dx, सबसे पहले x छोड़ा, आपको साइन 3x का dx माइनस के d अपॉन dx x का करना है, फिर आपको दोबारा करना साइन 3x का dx, और इसके बाद आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना है इस वाले पार्ट का। फॉर्मूला u और v, अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं तो पहले u को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन d अपॉन dx, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर आपका x हो जाएगा, देखिए साइन 3x का मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था जो हमारी पीछे एक्सरसाइज थी। अगर आपको सिंपल इसका अपकलन करना है तो वो हमारा हो जाता है साइन x का जैसा क्या हो जाता है cos x हो जाता है, और अगर ये 3 है तो ये आपका मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब आप cos 3x का करेंगे तो उसका जब dx करा तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 3x, और वो भी आपका डिवाइड में आ जाएगा 3, और आप चाहें तो इसको t मानकर भी कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहां पर हमें t मानने का कोई सीन नहीं है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cos 3x बटे में 3 माइनस में इसकी वैल्यू 1, और यहां पर भी cos 3x बटे में 3, और इसको आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना है। यहां आपकी वैल्यू ये x cos 3x बटे 3 माइनस के cos 3x बटे में 3 और dx। अब इसका आपको cos के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है, तो यहां हो जाएगा आपका x cos 3x अपॉन 3 माइनस के माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन x आपका माइनस में होता है, 3x बटे में 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इसका भी 3 आपका नीचे आएगा इस तरीके से, और प्लस में c के बराबर। आपके वैल्यू x cos 3x अपॉन 3 प्लस में साइन 3x अपॉन 9 और प्लस में c के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें आपके कौन कौन से फंक्शन है, सबसे पहले एल्जेब्रिक है, उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट चेक कर लेते हैं। तो पहले ए वाला आना चाहिए, बाद में ई वाला, बिल्कुल सही सीक्वेंस है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। x की पावर 2 e की पावर x का dx करना है, तो सबसे पहले x2 को छोड़िए, e की पावर x का dx माइनस के d अपॉन dx, x की पावर 2 e की पावर x का dx, और इसके बाद इस पूरे होल का आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला u और b का dx बराबर u v का dx माइनस के d अपॉन dx u का, और फिर आपका b का dx, और इस पूरे का आपको दोबारा dx फिर करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फर्स्ट सेकंड के तरीके से लिख सकते हो। मैं चलो फर्स्ट सेकंड के तरीके से इस फॉर्मूले को लिख देता हूं आपके लिए। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट
और सेकंड 2 दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होगा। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद आपको जो भी सॉल्व हो गया है उसका इंटीग्रेशन फिर करना है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, आप जिस तरीके चाहें उस तरीके फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब यहां पर आपकी वैल्यू सॉल्व कीजिए। यहां आपकी वैल्यू है एक्स की पावर 2, और आपको पता है यू नो वेरी वेल कि dx की जो e की पावर x की वैल्यू हमेशा e की पावर x के बराबर हो जाती है। इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका x की पावर, सॉरी ये तो आपका डिफरेंशिएशन है ना, तो यहां लगेगा x की पावर n d अपॉन dx बराबर में n x की पावर n माइनस के 1। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 2, x 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, x की पावर 2 e की पावर x माइनस में 2x और e की पावर x, और इसको आपको दोबारा करना है। तो देखिए आपको एक कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है, यहां पर जब आपने दोबारा करना है तो इसका कोई तरीका नहीं है कि आप सिंपल एक ही बार में इसको अवकलन कर दें, समाकलन कर दे सॉरी, तो इसलिए आपको यहां पर दोबारा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो यहां आपकी वैल्यू यही है x की पावर 2 e की पावर x माइनस के 2, और यहां पर पहले x को छोड़ो, e की पावर x का dx माइनस के d अपॉन dx x का, फिर आपको e की पावर x का dx, और फिर इस पूरे होल का आपको एक बार इंटीग्रेशन फिर करना है। तो यहां आपकी वैल्यू है x की पावर 2 e की पावर x माइनस के 2, यहां पर x, इसकी वैल्यू e की पावर x, इस बार इसकी वैल्यू 1, और यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा, और यहां पर dx के बराबर। ठीक है, इसको फिर सॉल्व कीजिए, x की पावर 2 e की पावर x माइनस के 2 x e की पावर x, और यहां पर आपकी वैल्यू यही e की पावर x, और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर x की पावर 2 e की पावर x माइनस के 2 x इंटू e की पावर x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x के बराबर हो जाएगा, और प्लस में आपका c ऐड कर दीजिए। x की पावर 2 और e की पावर x 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 2x मतलब 2x e की पावर x प्लस माइनस माइनस प्लस के 2 e की पावर x, और प्लस में c के बराबर, और यह आपकी कंडीशन, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको रिपीट कर देते हैं, दोबारा उसमें पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए पहला है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा आपको लॉग फंक्शन। तो हम आइलेट वाला फॉर्मूला जब देखेंगे तो सबसे पहले आपका लॉग आना चाहिए, उसके बाद अलजेब्रिक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, पहले log x लिखेंगे और फिर आप x मानेंगे। तो मतलब इसको फर्स्ट मानना है और इस वाले फंक्शन को आपको सेकंड मानना है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इसका अवकलन करना है, तो समाकलन कीजिए इसका। तो आपको जो छोड़ना है वो log x छोड़ना है, और यहां पर आपको करना है x का। तो यहां पर लिखिए x का dx माइनस में d अपॉन dx, इस बार log x का होगा, और x का dx, और इसके साथ जो पूरा का कंप्लीट है उसका आपको dx फिर करना है। फॉर्मूला फिर लिख देता हूं मैं आपके लिए, u और v का जो dx है, u v का dx माइनस के आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन dx u का, और फिर आपका v का dx, और फिर आपका इस पूरे होल का dx के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x, इसका क्या हो जाएगा x की पावर n का। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, देखिए ये जरूर ध्यान रखना कहां पर इंटीग्रेशन करना है, कहां पर डिफरेंशिएशन करना है, ये नहीं करा तो आपकी वैल्यू गलत हो सकती है। यहां पर 2/2 हो जाएगा, माइनस में log x का क्या हो जाएगा, यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका 1/x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू है 1/x, और इसकी वैल्यू दोबारा हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू है x की पावर 2/2, और इसका आपको dx फिर करना है। तो यहां पर सॉल्व कीजिए,
log x x की पावर 2/2 माइनस में x से इसका पावर कैंसिल, तो यहां बचेगा आपके पास सिंपल 1/2 को आगे लिख लीजिए और केवल x बचेगा और यहां पर इसका dx बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल आपका x रह गया। अब आपको दोबारा करना है यहां पर log x और 2/2 माइनस के 1/2 और इसका इंटीग्रेशन होता है आपका ये वाला, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर 2 बटे में 2 प्लस में c ऐड कर लिया, यहां पर हो जाएगा log x x की पावर 2/2 और माइनस के 2 दूनी 4, तो x की पावर 2/4 प्लस में c। दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहो तो x की पावर 2/2 कॉमन भी ले सकते हो यहां से, तो यहां वैल्यू हो जाएगा कि log x माइनस के 1/2 के बराबर। इस तरीके से भी हो सकता है, किसी बुक में आंसर छोड़ रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर log 2x का निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है यहां पर, तो यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले x, हाँ सबसे पहले आइलेट चेक कीजिए, ये आपका हो जाएगा एलजेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथम फंक्शन, तो ILATE, तो लॉग पहले आना चाहिए और एलजेब्रिक बाद में आना चाहिए, तो आपको यहां पर इंटरचेंज करना है दोनों को। ठीक है, स्विच कीजिए, सर्च किया आपने तो यहां हो जाएगा log 2x इंटू एक्स का dx। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, log 2x को फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, u और v का dx करना है आपको, तो u को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन, फिर आपको u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, और इसके बाद फिर आप जब इसको एक दो बार सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगी कहां पर आपको फॉर्मूला में इंटीग्रेशन लगाना, कहां पर डिफरेंशिएशन। ये x का dx माइनस में d/dx log 2x, और यहां पर आपको करना है x का dx, और यहां पर आपको दोबारा करना है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log 2x फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2/2 माइनस में यहां पर देखिए log 2 का करना है, तो मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। अगर आप log 2x का डिफरेंशिएशन करते हो तो log x का हो जाता है 1/2x के बराबर, और आप जब इसका दोबारा करोगे 2x का, तो यहां पर x का 1 हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू है 1/2x और 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 1/x यहां पर बच जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, 1/2x इंटू 2, और यहां पर आपकी वैल्यू x की पावर 2/2, और फिर आपको दोबारा इस पूरे का कंप्लीट का इंटीग्रेशन फिर करना है। ठीक है, सॉरी यहां पर इंटीग्रेशन का साइन हटा दीजिए क्योंकि आपने यहां इंटीग्रेशन कर दिया, यहां पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, पॉइंट लगा लीजिए। ठीक, अब यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log 2x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस में 2 से 2 कैंसिल और x से x का स्क्वायर कैंसिल, तो यहां आपकी वैल्यू बचेगी x/2 और इसका dx के बराबर। तो सेम पहले वाले की तरह यहां पर 2x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस में 1/2 को साइड में लिखिए और केवल x का आप इंटीग्रेशन दोबारा कर दीजिए, तो यहां वैल्यू हो जाएगी आपके log 2x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस में 1/2 और x की पावर 2/2 प्लस में c के बराबर, मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, तो यहां हो जाएगा log 2x एक्स की पावर 2/2 माइनस के x की पावर 2/4 प्लस में c के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आइलेट से आप जब चेक करेंगे तो ये आपका लॉग फंक्शन है और ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन है, और आइलेट वाला रूल चेक किया मैंने, तो सबसे पहले लॉग आना चाहिए फिर एलजेब्रिक आना चाहिए, तो यहां पर चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया दोनों को, log x और x की पावर 2 और इसका dx। फॉर्मूला आपके पास होता है u और v, दो फंक्शन है आपके पास,
तो सबसे पहले u v का dx माइनस के d अपॉन dx u के साथ और v का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन दोबारा कर देना। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x की पावर 2 का dx माइनस में d अपॉन dx log x और x की पावर 2 का dx और इस पूरे कंप्लीट का आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर में log x और इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का dx के बराबर। तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस में यहां पर 1 अपॉन x और यहां पर आपकी वैल्यू ये x की पावर 3 अपॉन 3 और यहां पर इसका dx। इससे इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी log x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस में x की पावर 2 अपॉन 3 और यहां पर dx हुआ। देखिए यहां से कैंसिल किए तो 2 पावर आपकी बच गई ऊपर। इसका इंटीग्रेशन कीजिए दोबारा, तो यहां हो जाएगा log x इंटू x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस में 1 अपॉन 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3 अपॉन 3 के बराबर प्लस में c ऐड हो जाएगा। यहां आपकी वैल्यू log x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस में x की पावर 3 अपॉन 9 प्लस में c और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतने ही थे और कल नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहे जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और समाकलन आपको जब भी पढ़ेंगे यहाँ पर या बीएससी वगैरह में आपको इसका यूज सबसे ज्यादा फॉर्मूले का। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को जरूर करें। अगर कोई इशू है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेजें और अगर आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन और भी सॉल्व कराना जो आप पे नहीं हो रहा है या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फोटो भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, और ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।